दोस्तों आज का मौज़ू हमारा व्हाट इज़ रिटेल वैल्यू चेन। अगर हम इसकी उर्दू करें तो है कस्टमर किस दुकान से ख़रीदारी करने को पसंद करते हैं। देखिए ना, आप भी देखते होंगे कि कोई भी मार्केट के अंदर एक ही जूतों की ही पता चला कि जी 10 दुकानें हैं, उसमें एक की सेल बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी हो सकता है कपड़े की हो, ये भी हो सकता है मोटरसाइकिलें एक की ज़्यादा बिकती हों, तो कोई ना कोई तो उससे कमाल कर रहा होता ना। जो कमाल कर रहा होता है उसके पीछे बहरहाल एक कम्बिनेशन होता है साइंस और आर्ट का। तो कम्बिनेशन क्या है, वही ये 7 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, कस्टमर पसंद करता है लोकेशन। दुकान की बुनियादी तौर पर लोकेशन कहाँ है, यानी किस इलाके में है, और इलाके में भी वो किस जगह पे है, उसका आना एक्सेस होना, उसकी पार्किंग है या गाड़ी खड़ी की है तो उसको नज़र आना चाहिए या वहाँ से पूरी दुकान नज़र आनी चाहिए, ये सारी अहम होती है। नंबर 2 है दुकान का साइज़, शोरूम कह लें आप उसको, इसका साइज़ क्या है। अगर बहुत सारे ऐसी भी दुकानें आपने देखी होंगी होती हैं जहाँ लेडीज़ या बच्चे अनकम्फर्टेबल होते हैं, बहुत नैरो सा होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ट्रेन की बोगी के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, तो वो असर करता है बहरहाल उसके पास कितनी अच्छी वैरायटी हो। तीसरा है रिस्पॉन्स टू कस्टमर। तीसरा पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है, रिस्पॉन्स टू कस्टमर। जब दुकान में जाता है छोटा सा प्रेशर में होता है, अंदर बहुत सारे उसके वसवसे होते हैं, ये फितरी सी बात है। और ख़ास तौर पे जब वो इस शॉप पे, रिटेल शॉप पे पहली मर्तबा आया हो, अगर उसको जाते ही वेलकम मिल जाता है और उसको जाते ही सेलमैन या मालिक इंगेज कर देते हैं तो वो मुतमईन हो जाता है। वरना बहुत देर तक तो इंतज़ार करता रहता है कि कोई मुझसे आगे बात करे, और पता चला वो जो सेलमैन है वो जूता पहना रहे हैं किसी और कस्टमर को। तो अच्छे लोग क्या करते हैं, एक वक्त में 2-2 3-3 4-4 काम कर रहे होते हैं। एक वक्त के पता लगा एक को जूता पहना दिया तो दूसरे हाँ भाई एक आप बैठे मैं आया, अधूरे काम कर रहे होते हैं। चौथा है प्रोडक्ट की रेंज। याद रखिएगा कि कंपनीज जो है ना बड़ी समझदारी से काम करती हैं कि वो A to Z एक बहुत बड़ी रेंज लगा देती हैं। उसमें क्या होता है, कस्टमर कोई मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। आपके पास एक कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट या ये एक जो ना रेंज होनी चाहिए। वो रेंज होगा क्योंकि कस्टमर को एक प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ी चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। किसी को गिफ्ट देना है तो वो रेफ्रिजरेटर अलग होगा, ख़ुद अपने घर के लिए वाला अलग होगा, बहन बेटी को जहेज़ में देना होगा उसके लिए अलग होगा। तो हर एक का साइज़, ब्रांड नेम, प्राइस अलग अलग होती हैं। तो ये याद रखिएगा कि प्रोडक्ट रेंज जो है ना वो उसकी बड़ी अपनी अहमियत है, वो कितनी है। फिर सेल्स पर्सन की नॉलेज, जब आप डील कर रहे होता है सेल पर्सन, तो कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। नंबर 1 तो प्रोडक्ट की पूरी मालूमात होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है, वारंटी कितनी है, कंप्रेसर कौन सा लगा हुआ है, ये जूता किस साइज़ का है, चमड़े का है या जो ना वो रबर का है, सोल इसका, सारी चीज़ें। फिर कंपटीशन का भी आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए कि आप उसे कंपेयर कर सकें ताकि आपकी प्रोडक्ट को बिके। देन उसके जो नेबर्स में दूसरी दुकानें हैं, कंपटीशन, तो ये वाली बात नहीं कर रहा था, उस प्रोडक्ट की बात कर रहा था कि अगर आप मोटरसाइकिल बेच रहे हैं और आपकी मोटरसाइकिल X है तो आपको Y और Z इसका भी पता होना चाहिए, और इधर जो है A और B का भी पता होना चाहिए। फिर नेबर्स में तो दूसरी रिटेल शॉप्स हैं, उनका भी आपको इल्म होना चाहिए, और आपको सेलिंग टेक्निक्स भी आनी चाहिए। जो पर्सनल सेलिंग की एक टेक्निक्स होती हैं, जो उसका हमारे अलग एक यूट्यूब बनी जो है ना वीडियो है इसकी, ये आप अलग देखें। छठा है डील क्लोजिंग जो है ना, इसको बड़ी अहम है। ये बड़ी इसको मैनेज करना कि आप क्लोजिंग डील कैसे करते हैं, क्योंकि आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। एक तो इधर कस्टमर चीज़ें खरीद ले, दूसरा ये होता है कस्टमर चीज़ खरीदी नहीं है, वो देखने आया था, वो खरीदेगा 1 हफ्ते के बाद। तीसरी बात है कि अगली बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है वो कैश पे ना ले, आपसे किस्तों पे लेना चाहता हो। उससे भी अगली हो सकती है कि उसे वक्त गुजारा वारागर्दी करना चाहता हो, ये भी बहुत होता है। तो आपने जो डील करनी है वो क्लोजिंग वो बड़ी मैनेजफुल होनी चाहिए। नंबर 1 तो आप बहुत मोस्ट क्रिटिकल चीज़ है ये ख्याल रखिएगा। यही यानी ये समझ लें कि आप अपने डी पोस्ट से फुटबॉल या हॉकी जो है वो लेके सामने वाले तक जाना, अब गोल करने का मकसद है। बहुत दफ़ा बाहर डाल कर चली जाती ना बॉल्स, तो वो गोल नहीं होता। गोल जब भी होगा जब उनकी गोल पोस्ट के अंदर बॉल जाएगी। तो ये है वो वक्त जब गोल पोस्ट के अंदर फोकस होना चाहिए उसका कि पैकेज क्या है। बाज़ दफ़ा आप प्राइस कम नहीं करते, कोई सहूलत ज़्यादा दे दें और एक्स्ट्रा दे दें, कोई गिफ्ट दे दें, ये सारी चीज़ें करें। और आप जो ना उसको ये देखें कि उसके बेसिकली हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है। वो वीक पॉइंट क्या है, जैसे एक छोटी सी मिसाल अक्सर आप देखें, जब बच्चों के जूते लेने जाते हैं तो बच्चों के जूतों को पहना देता है सेलमैन, दोनों पहना देता है, फिर कहता है देखो मुन्ने कितने अच्छे लग रहे हो आप, और फिर उसको उतरवा के और जो है अम्मा का किसी और रिटेल शॉप पे जाना इतना आसान नहीं होता। तो इसी तरीके से ये जो डीलिंग होती है, क्लोजिंग डील, ये बड़ी अहम होती है। सातवां है पोस्ट सर्विस बिहेवियर।
यहाँ आपके ज़र्फ़ का जो है इम्तहान है कि जब प्रोडक्ट लेके चला गया तो अब जब भी आ रहा है वो चाहे तो आपका मूड उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नंबर एक तो कभी अगर उसको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो उसको देखिए, आफ्टर सेल सर्विस अगर नहीं है उसको चाहिए तो वैसे ही गुजर रहा था तो फिर देख लें, कभी कोई गिफ्ट देना हो, कोई हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड देना हो, कोई डायरी कैलेंडर कोई और चीज़ देनी हो, दे दें उसको। आपका रवैया उससे बेहतर हो। अक्सर क्या होता है, कस्टमर जो ख़रीद रहा होता है तो हम बहुत खुश अखलाक होते हैं, और जब कस्टमर दोबारा चक्कर लगाता है तो फिर हम वो वाले पुराने वाले ज़फ़र सिद्दीकी नहीं होते, बल्कि एक बद अखलाक किस्म के होते हैं जो उनको पहले बिठाते हैं और फिर उनका मसला सुनते हैं, उसमें इसको 1 घंटे ज़ाया कर देते हैं। तो उम्मीद है कि व्हाट इज़ रिटेल वैल्यू चेन से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपकी रिटेल शॉप या आपके दोस्तों की रिटेल शॉप ऐसी होगी जिस पर सबसे ज़्यादा रश होगा। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।